सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अब पहुंच चुकी है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बिलासपुर में। इस वक्त हम मौजूद हैं। आज हमने केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से विशेष खास बातचीत की है। आज यहीं पर इस जमीन पर मौजूद रही प्रियंका गांधी अग्निवीर पर जमकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उधर अग्निवीर पर ही अनुराग ठाकुर ने भी उनसे दो हाथ किए हैं। ये पूरा इंटरव्यू आगे आपको बताएंगे, लेकिन आज आप जानते हैं गूंज में अगर किसी बात का जिक्र हो रहा है तो वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की सरजमी से भ्रष्टाचार पर कड़ा हमला किया और ये हमला ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को आकर कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ गया कि चारों तरफ कंट्रोवर्सी फैल गई। हुआ ये कि काराकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो नौकरी के बदले जमीन वाला मामला हो कि भ्रष्टाचार का बिहार में कोई भी मामला हो, जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये सुनने के बाद इसी राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम जब आते हैं तो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। वो इसे राज्य वर्सेस राज्य बना देते हैं, जाति वर्सेस जाति बना देते हैं, गुजराती वर्सेस बिहारी बना देते हैं। वो ये कहते हैं कि गुजराती के धमकाने से बिहारी आपको लगता है कि डर जाएगा। वो कहते हैं कि आकर कोई मुझे हाथ लगा कर तो देखे। मीसा भारती कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो सबको जेल में डाल दीजिए, आपकी सरकार तो यही काम करती रही है। उधर चिराग पासवान मैदान में आते और कहते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार किया है तो भुगतना पड़ेगा, इसका कोई और रास्ता है ही नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जब धमकी भरे लहजे में ये कहने लगते हैं विक्टिम कार्ड दिखाते हुए कि मैं बिहार का हूं, आप गुजरात के हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, मैं धमकने वाला नहीं हूं। ये मसला आखिरी चरण के चुनाव में कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंच गया है और इसकी गूंज कहां तक जाएगी, इसी पर होगी बहस। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं बिलासपुर से एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखें, क्योंकि इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये द चूल्हा स्टोरी के नाम से मशहूर जगह है जहां हमने 2 जून की रोटी खाई है। लेकिन यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि जो मुद्दे वहां केंद्र में छाए रहे हैं वो यहाँ जमीन पर उतना ही जोर शोर से छाए हुए हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक आदमी बिहार पर भी पैनी नजर रखे हुए है, तेलंगाना पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं और अपने इलाके पर तो बात कर ही रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट और फिर शुरू करेंगे चर्चा। आखिरी चरण से पहले भ्रष्टाचार पर बिहार में बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल की क्या याद दिलाई। बिहार में विपक्ष का चेहरा बन चुके तेजस्वी आग बबूला हो गए। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ना तो पीएम ने किसी नेता का नाम लिया, ना ही किसी परिवार का, लेकिन पूरा बिहार और पूरा लालू परिवार जानता है कि नौकरी के बदले जमीन की बात का पीएम ने किसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और इसलिए तेजस्वी खुद पूरे मामले पर सामने आ गए। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है मोदी जी। ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। पीएम का हमला पूरे लालू परिवार पर था तो बचाव में भी सिर्फ तेजस्वी नहीं आए। पाटलिपुत्र सीट में चुनावी मैदान पर उतरी लालू की बड़ी बिटिया मीसा भारती भी आ गईं। दूसरी तरफ बीजेपी और एलजेपी ने भी लालू परिवार पर निशाना साधा। वो तो अभी भी डाल सकते हैं, केस चल रहा है। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़ते हैं, जेल में डाल चुके होते। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं।
और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। पीएम के वार पर लालू परिवार का रिएक्शन बताता है कि आखिरी चरण से पहले पीएम का बयान एकदम सही जगह दर्द पहुंचाया। हालांकि इसका चुनावी लाभ कितना होगा वो 4 जून को सबसे पहले हम ही बताएंगे। और यहाँ हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में जो मुकाबला होने वाला है उसके लिए पुरजोर ताकत दोनों तरफ से डाली जा रही है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। लेकिन अनुराग ठाकुर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनसे बहुत से मसले पर बात हुई थी, लेकिन इसी मौके पर और इसी बयान पर तेजस्वी यादव के उन्होंने पलटवार किया है। पहले आप उस बयान को सुनिए। वो ये कह रहे हैं, अभी आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जब वापस आऊंगा, सरकार हमारी आएगी तो वो जेल में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि गुजराती बिहारियों को धमका नहीं सकता है जब तक मैं बेड रेस्ट नहीं लूंगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेड रेस्ट नहीं ले लेते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करके आप राज्य के नाम के पीछे छिप जाएं, कईयों को अपनी जात याद आ जाए, कोई अपने उसकी बात करे तो अपने आप में स्पष्ट नज़र आता है कि ये कैसे जात का उपयोग कभी वोट के लिए करते हैं, कभी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए करते हैं। और यही दुर्भाग्य है कि इन्होंने जब सत्ता में थे तब रेलवे में जमीन के बदले जॉब दिया और ये भ्रष्टाचार किया। उसमें अधिकतर लोग इनके अपने ही कास्ट के हैं। क्या तब इनको बिहारी याद नहीं आए, तब इनको यादव याद नहीं आए, तब इनको अपने साथ लगते जो इनके सहयोगी हैं वो याद नहीं है, उनसे पैसा क्यों लिया गया? तो ये मामला भ्रष्टाचार पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इनको जेल जाना पड़ेगा। उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि गुजरातियों से हम डरने वाले नहीं हैं। गुजराती वर्सेस बिहारी पर ये आखिरी चरण की लड़ाई आ गई है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कंचना यादव जी जुड़ चुकी हैं, वो आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में कंचना जी आपसे कर रही हूँ, ये मामला बिहारी वर्सेस गुजराती कैसे हो चला? ये तो भ्रष्टाचार वर्सेस जो आरोप लगा रहा है वो होना चाहिए। रूबिका जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आरोपों में इतना ही दम होता तो मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपने कुछ ही दिन पहले अपनी रैली में कहा था कि अंबानी और अडानी टेम्पो में भर भर के पैसा कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। तो अगर उनके भाषणों में इतना ही दम है तो उसमें भी दम होना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वहाँ भी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये साफ दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संस्थानों को वो अपने निजी उपकरण मान लिए हैं और राजनीतिक प्रतिशोध में वो किसी हद तक जा सकते हैं। और अब तो तारीख बता रहे हैं कि 4 जून के बाद गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे। अरे भाई, 10 साल से आपकी सरकार केंद्र में रही है, कौन सी जांच आपने किया कि कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला? और 17-18 साल से एनडीए की सरकार बिहार में रही है, तो कौन सी ऐसी जांच आपने करवाई कि आपको एक भी सबूत नहीं मिला? और आप यह भी बताएंगे कि जिस तो कंचना जी, सीबीआई के अनुसार 26 लाख में 4 करोड़ की जमीन, लालू यादव ने नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन ली, राबड़ी मीसा समेत परिवार के कई लोगों के नाम प्लॉट लिए गए, 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते दाम पर लिए गए, 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन ली गई। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार के 5 लोग सीबीआई के अनुसार आरोपी है ना। और ये केस आज का तो है नहीं, 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे, तब का मामला है। तो वही मैं आपको रूबिका जी पूछ रही हूँ, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उस समय तेजस्वी
तेजस्वी जी मात्र 15 साल के थे और एक 15 साल के बच्चे पर आप ये आरोप लगा रहे हो कि वो नौकरी के बदले वो जमीन लिया है, क्या लिया है। और मैं साफ साफ कह रहा, TV 9 हो, आपका चैनल हो, कोई भी चैनल हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ आपके चैनल पर बैठकर, अन्य चैनलों का, वो क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या दिन रात प्रोपेगेंडा चलता है, हम उस पर नहीं जा रहे। हम अपने संस्थानों से पूछ रहे हैं, हम इनकम टैक्स से पूछ रहे हैं, हम CBI से पूछ रहे हैं उन्होंने 10 साल में क्या किया, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ रहे हैं कि टेम्पो में, बोरा में, इसका जवाब ले लेते हैं कंचना जी, जवाब ले लेते हैं। राजीव रंजन जी तो खुद बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं, आपके साथ भी रहे हैं और इस वक्त बीजेपी के साथ भी है। राजीव जी, आप तो बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। कंचना जी कह रही है 15 साल के रहे होंगे तेजस्वी यादव, उनको कैसे कोई आरोपी बना सकता है? देखिए, सवाल 15 साल के रहे होंगे या 10 साल के रहे हो, अगर उनके नाम पर, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जिस तरह से जमीनें लिखवाई गई हैं, उसके दस्तावेजी सबूत हैं। बदले में रेलवे में उन्हें नौकरियां मिली हैं और दोनों के रिश्ते जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लालू जी के करीबी रिश्तेदारों के बच्चों को भी नौकरियों के बदले ज़मीन देनी पड़ी है। देखिए, ये बेहद गंभीर मामला है और राजनीति में शुचिता, नैतिकता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को लेकर के जो एक संकल्प है, उसकी अपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से बिहार की जनता कभी नहीं करती है। लालू जी फॉरेस्ट कैंप में कई अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता हैं और जमानत पर, पेरोल पर अभी बाहर हैं। वहीं बाकी परिवार के सभी सदस्य लैंड फॉर जॉब के मामले में, इस मामले में सबके सब जमानत पर हैं। तो जेल जाने को लेकर इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये भारत की न्यायपालिका है और जमानत पर अगर आप हैं तो मामले आपके खिलाफ चल रहे हैं। इन मामलों में अगर अदालतों से जमानत रद्द की जाती है और आप गिरफ्तार होकर जेल में जाएंगे तो किसी को बहुत हैरानी नहीं होगी। और भ्रष्टाचार के अनेक किस्से हैं, लगातार बालू माफिया के साथ आरजेडी के नेताओं के रिश्ते, जिस तरह से कई तरह के आरोप लगे हैं, उसके बाद कोई वजह नहीं बनती है कि इस तरह से बात कहा जाए। को भले ही कितनी उम्र रही हो ना, और ये जो रिश्ता है ये बिठाने में किसी को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। रेल मंत्री थे, रेल में नौकरी थी, नौकरी लेने के लिए जमीन ली गई और ये तो केस चल रहा है ना, जमानत पर है मामला। अब राजीव जी, इनकी अब की बातें सही है या तब की बातें सही है जब ये हमारे साथ सरकार में थे? इनके नीतीश जी का भाषण उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर ऐसे बहुत पड़े हुए हैं और नीतीश जी खुद कहते हैं ये तो बच्चा था तब, इसको तो फंसाया गया है, ऐसा कोई केस नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, ये नीतीश जी बोले थे। सिर्फ नीतीश जी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, खुद ललन सिंह जी इस पर भाषण दिए थे प्रॉपर कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा है, उनको फंसाया गया है। और बताइए ना, जो घोटाले पर लगा है और कोई नहीं, लालू जी के अलावा क्या कोई सचिव नहीं था, क्या कोई मंत्री और नहीं था, क्या उनके अंडर काम करने वाला कोई और नहीं था? ऐसी बातें मत बोलिए, ऐसी बातें मत बोलिए। आपके नेता के प्रति, आपके नेता के प्रति आपकी मोहब्बत, आपकी इज्जत, आपका सम्मान सर आंखों पर, लेकिन कोर्ट की नजर में वो दोषी हैं, वो सजा याफ्ता हैं, वो बेल पर छूटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आरोपी है, वो दोषी है कंचना जी, फॉर गॉड सेक। नहीं, फॉर गॉड सेक मैं वही बोल रही हूँ रूबिका जी कि अभी राजीव रंजन जी बताएं कि नीतीश जी तब सही थे जब हमारे साथ थे और कहते थे कि ये फंसाया गया, ये गलत है। मेरा एक छोटा सा जवाब ले, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है, या राजीव रंजन जी अब सही है जब बीजेपी के ओके कंचना जी अभी पूछ लेती हूँ ना, मैं अभी पूछ लेती हूँ कौन सही कौन गलत और कब सही कब गलत, बताइए राजीव जी, 20 सेकंड में बताइए, तब सही थे कि आज सही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा और ललन सिंह जी ने क्या कहा, इन बयानों के बजाय सीबीआई और ईडी को अगर आप समझा पाए जो दस्तावेजी सबूत आपके खिलाफ है, तो न्यायिक प्रक्रिया की आप ज़्यादा मदद कर पाएंगे। और एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से नेताओं के बयानों के पीछे छिपने के बजाय आपको अपने नेताओं के ईमानदार होने के संबंध में प्रामाणिक तौर पर देश को ये बताना होगा कि आपके खिलाफ जो भी जमीन लिखवाने के आरोप हैं, जो जमीनें आपके नेताओं के पास हैं,
वो नहीं है ऐसा साबित कर पाई है। और इसीलिए जब जॉब शो की बात आप करते हैं तो हम लोगों ने यही कहा कि लैंड शो कराइए। दरअसल नौकरियों का क्रेडिट लेने के बजाय जो नौकरियों के बदले जमीन लेते रहे हैं, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। और लैंड शो कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को पता चल पाएगा ये कि बड़ा वाला हमला कंचना जी आप पर हुआ है। मेरे दो और मेहमान यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन जफर इस्लाम साहब, यहाँ मामला करप्शन से उठकर किसी और मुद्दे पर आ गया है। गुजराती धमकाने की कोशिश ना करे बिहारी को, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं हाथ लगाकर बताए तो सही। देखिए रूबिका जी, बिहार के लोग जानते हैं लालू यादव के परिवार के लोगों को, और किस तरह साधु यादव ने वहां पर अराजकता फैला के रखा था जब उनके परिवार के वो उनके साला है, अब उनके साथ नहीं है, और आज ये उसी तरह की भाषा फिर से बोल रहे हैं। लेकिन इनको जानना चाहिए कि प्रदेश की जनता समझती है जिस तरह से देश की जनता समझती है, और बहुत सारे लीडर भी जान गए और उनके पिताजी भी जान गए। बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि हमने कोई करप्शन नहीं किया, हमें कौन ले जाएगा। कहाँ गए? जेल में कितने साल काट चुके हैं और अभी भी पैरोल पे है। आप देखिए केजरीवाल भी कहते थे मैं नहीं जा सकता जेल के सलाखों के अंदर है। उसी तरह सिसोदिया जी कहते थे अरे पकड़ो हमको, अगर पकड़ना है तो हम सीबीआई से नहीं डरती है। यही तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि ये सीबीआई ईडी जो है, नहीं सुनिए ना, ये सीबीआई ईडी इन लोगों के केस में बड़ी एक्टिव है, और जो आपके पास आ जाता है, आपके साथ आ जाता है, उसमें कुंभकर्णी नींद सो जाती है सीबीआई और ईडी। ऐसा है रूबिका जी, केस अपनी जगह पर केस है, चाहे किसी के खिलाफ हो, किसी के लिए के बारे में हो। अब एजेंसीज अपना निष्पक्ष तरीके से काम करती है, और जो दोषी होता है उसको दोषी दंडित करने का काम जो है वो कोर्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी कोई किसी को दंडित नहीं करती है, एक्सपोज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा अगर वो सोचते हैं कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया। जाहिर है करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे हमारा। तो हम ऐसे लोगों को जेल पे के सलाखों पे, आप जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, बीआरएस की जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब 10 सेकंड, जफर इस्लाम साहब, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप लोग बार-बार ये अच्छा 10 सेकंड लीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आपके पास कई एग्जाम्पल है। बीआरएस की जो कविता जी हैं वो भी ऐसे ही कहते थे बीआरएस के। आज देखिए जनता ने ठुकरा दिया, किस तरह से सरकार से बाहर कर दिया, बेदखल किया, और आगे आने वाले दिनों में अब पार्टी भी सरवाइव कर पाएगी कि नहीं। करप्शन का खात्मा होता ही है, होगा ही, और वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। भदौरिया जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि भ्रष्टाचारी अब जेल में जाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। रूबिका जी, आपके कान में कोई आवाज आ रही है? कोई घंटी की आवाज आ रही है क्या? हाँ, घंटियां बज रही है। आ रही है? नहीं बताइए। हाँ, घंटियां बज रही है। हाँ, तो समझ जाइए इसके तो मतलब आप समझ रही हैं। हाँ, सुनिए, अरे बोलने दीजिए, फिर आप चिल्लाने लगे। मैंने कहा आपके कान में आवाज आ रही होगी घंटी बजने की। अच्छा। जफर साहब के भी कान में आवाज आ रही है। हाँ। जनता ने बीजेपी के हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन, आंख बंद करेंगे तो घंटी की आवाज आएगी। ये बीजेपी की हार की घंटी है। दिन रात आप ज्यादा मेडिटेशन करके देखिएगा अपने घर जाके, फिर आप जैसी आंख बंद करेंगी रूपका जी, आपके कान में भी आएगी, जफर साहब के भी आएगी। पूरी जनता ने बजा दी है टनाटन टनाटन, तो आपके कान में भी बीजेपी के हार की घंटी साफ सुनाई देगी। तो ये हार की जो घंटी बजी है टनाटन टनाटन, कानों में जो बज रही है सबके, इसलिए वो परेशान है। उन्हें लगता है कुछ नया करना है, कुछ नया बोलना है, क्योंकि जनता ने तो घंटी बजा दी मेरे हार की। अब वो परेशान होकर घूम रहे हैं, कहां कहां कुछ मुद्दे नए लाए, कौन से मुद्दे लाए बताइए। अब कह रहे हैं 10 साल की सरकार के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री जी ये बोले कि हम जेल में डालेंगे तो इसके मतलब क्या होता है आप समझिए। 10 साल की सरकार को आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए हमने पहले ही बोला था, फिर बोल दे रहा हूं। और हमारे एक साथी आपके साथ बैठे हैं, कह रहे हैं नीतीश जी कुछ भी बोले, लल्लन सिंह कुछ, नेता का बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर क्यों नेता है भाई? चीफ मिनिस्टर क्यों है भाई? उनके बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उन्होंने बोला था लालू जी के बारे में, क्या बोला था? समाज सेवी है। क्या बोला था कि उस समय ये बच्चे थे। आज कह रहे हैं कि नेता के बोलने पे मत जाओ।
सीबीआई ईडी बोलती है उस पर कमाल की बात कर रहे हैं यार। आप कैसे आदमी है? मुझे तो आपकी सोच पे तरस आ रहा है। आप अपने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि इनकी बातों मत जाओ। इसके मतलब नीतीश जी कल कुछ बोलेंगे कि हम रोजगार देंगे तो मान लिया जाए कि झूठ बोल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रॉमिस करते हैं मान लिया जाए झूठ बोल रहे हैं, इसके मतलब आप खुद ही कर रहे हैं कि नेता, बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता, हम जिनके साथ हैं सब झूठे हैं। इनकी बातों मत जाओ क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। इसलिए हम कह नहीं, एक मिनट बात अनुराग जी, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। अनुराग जी, अनुराग जी पूरा मौका दिया ना भाई, पूरा मौका दिया। और अभी अरे कहा नहीं दिया ना, 2 सेकंड ज्यादा नहीं। देखो जनता ने बीजेपी के हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन, इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है जीत की ओर। सनातन इंडिया गठबंधन सुन लो, इंडिया गठबंधन को जनता वोट दे रही है। धनाधन धनाधन धनाधन। 4 जून को होगी खुशियों की बारिश, झमाझम झमाझम झमाझम। रूबिका जी आप भी आइएगा, ये डील पक्की है। डनाडन डनाडन डनाडन। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जीते, लोकतंत्र की जीत होगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। 4 जून को आप भी, मैं भी। पर जफर इस्लाम जवाब देना चाह रहे हैं। अब मैं पूरा मौका दे चुकी हूँ। इतनी आपने घंटियां बजाई, इतने आपने कविताएं गाई। अब आप ये बताइए आंकड़े कहाँ से ला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है ना, आप उसका जवाब दे रहे हैं। टनाटन टनाटन टनाटन, सनातन सनातन, झमाझम झमाझम, टनाटन टनाटन, सब सुन लिया, सब सुन लिया, सब सुन लिया। जफर इस्लाम साहब, क्योंकि जनता बजा रही है। अरे भाई, अरे सुन लीजिए, चमन बहुत बोल चुके हैं, अब जरा सुन लीजिए। अब जरा आगे भी हमारी मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जब भगवान के घर में घंटी, अरे सुन तो लो भाई, भगवान के घर में जब घंटी बजती है तो आशीर्वाद हार की बजा रही है। हमें हमारी पार्टी को आशीर्वाद अरे सुनो यार, आशीर्वाद मिलता है और हमें आशीर्वाद भगवान से भी, हमारे जनता ने आशीर्वाद दिया और भगवान ने भी आशीर्वाद दिया। अब तुम्हें तुम्हारा ये आप हमारे आशीर्वाद, तुम्हारा विनाश 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 होने वाला है, ऐसा फरमान आ गया है भगवान से। नहीं, अरे काहे परेशान है, बीच में काहे को बोल रहे? अरे भगवान तो हमारे साथ, आपके साथ, कहां से आएंगे भगवान? झूठों के साथ भगवान कहां होते हैं? अरे भाई, हम तो शांति से सुन रहे थे। अभी क्यों चमन बन रहे हो? अभी बेचैन क्यों चमन बन रहे? भाई सुन लो ना, अभी भगवान के घर से तो आशीर्वाद आ गया। शैतान लोग के लिए जो है बात हुई तो भगवान ने भी आशीर्वाद, देखिए जब शैतानों की बात करे तो भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया। ऐसे लोग जो अपने परिवार के अलावा किसी के लिए नहीं, जनता के लिए, जनता को लूटने वाले राक्षसों के लिए भगवान ने भी आशीर्वाद। सुनिए, आप दोनों सुनिए। अनुराग भदौरिया जी, बहुत सारे व्यूअर हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो 4 जून के बाद आप ये टनाटन टनाटन ही करते रह जाएं, घंटी बजाते ही नजर आए। नहीं, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये घंटी, घंटी आपके हाथ में ना, लेकिन ये घंटी आपके हाथ में ना, आप कह रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। दिमाग में बज रही, मेरे हाथ में घंटी का है, दिमाग में जनता घंटी बजा रही है टनाटन टनाटन। आप आंख बंद करके देखिए कि आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। चैलेंज करता हूँ, आप आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, देखिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको हार की घंटी सुनाई देगी। आपको हार की घंटी सुनाई देगी, बीजेपी की हार की घंटी। मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी की हार की घंटी ना सुनाई दे तो बताना मुझे। लाइव डिबेट शो में छुप के घंटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि घंटी कहीं और से बज रही है। ऐसा झूठ मत बोलिए ना, और जब आप घर जाएंगे, आंख बंद करेंगी तो आपको आवाज आएगी, बीजेपी के हार की घंटी यहाँ बजेगी, टनाटन 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 यहाँ बजेगी। आप घर जाइएगा, मेडिटेशन। राजीव रंजन जी, घंटी की आवाज आपको सुनाई दी? हार की घंटी आपको सुनाई दी? अब देखिए, घंटी की आवाज तो पूरे देश में, हार की घंटी, देखिए घंटियां तो, इनके हार की घंटियां तो पूरे देश में बज रही है। और देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, अभी इन्होंने नीतीश कुमार जी के बयानों को इन्होंने लेकर के बहुत सारी बातें कही, लेकिन अब अनुराग जी सुन लीजिए, लगातार अच्छा नहीं लगता है, कुछ मेरी भी सुन लीजिए तो अच्छा लगेगा जवाब दीजिए। बेचैन आत्मा सुन तो लो, अखिलेश जी का एक बहुचर्चित आत्मा जरा सुन तो लो। हाँ, अनुराग भदौरिया तो दीजिए अपने सहयोगी दल को। अखिलेश जी का देखो, दिल की धड़कन बढ़ रही है क्या? अखिलेश, दिल की धड़कन बढ़ रही है, मुझे समझ में आ रहा है। सहयोगी ऊपर वाले का आशीर्वाद, जफर भाई का आशीर्वाद। अब तुम्हें मालूम है, जफर भाई 30 सेकंड मुझे बात कर लेने दीजिए। जफर भाई, अरे
जफर साहब, अनुराग भदौरिया दोनों रुक जाइए। राजीव रंजन की बारी है, वो अपनी बात रख ले, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगी, ठीक है? मैं आपको केवल अनुराग जी एक बयान याद दिला देता हूं। राजीव रंजन जी, क्योंकि आपने नेताओं के बयान को लेकर के काफी कोहराम मचा दिया है। अब केवल अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर आपके नेता को बोला, जो चिरकुट शब्द कहा, मैंने इसलिए टोका। तो आपका सुन लीजिए ना अनुराग जी, बीच में मत टोकिए। चिरकुट शब्द को लेकर इससे क्या होगा ना, आपका कीमती वक्त है अनुराग जी, आपका भी कीमती वक्त है, सबका है। और एक नेशनल चैनल पर मुझे ऐसा लगता है, हाँ तो अब सुन लीजिए, तो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को चिरकुट कहा। अब तो आप लोगों का एक साथ हो रहा है, चल रहा है, उस बयान पर कायम है ना आप और अखिलेश जी? केवल मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए और बदस्तूर जारी रखिए, जितना कुछ बोलना है बोलते रहिए, केवल उस बयान पर आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए, देखिए आपने बोला नीतीश कुमार जी के संदर्भ में कि नीतीश जी और लल्लन जी जो बोलते हैं उस पर यकीन मत करो। भाई वो कंचना जी तो नीतीश जी की बात कर रही थी ना, तो इसके मतलब नीतीश जी ने जो पार्लियामेंट जो विधानसभा के अंदर बोला था, महिलाओं के प्रति जो बोला था, वो आप क्या उसको क्या कह रहे हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? जो उन्होंने नहीं जो तेजस्वी जी के बारे में बोला था कि नहीं वो तो बच्चा ना था, उसकी क्या गलती थी? तो आप झूठ बोल रहे थे क्या हो? आप बताइए, वो कह रहे थे कि लालू जी सामाजिक होता है, सामाजिक, तो आपको झूठ बोल रहे थे क्या? आप मेरे बात में चले आए, बात नीतीश कुमार की हो रही थी, बात ललन सिंह की हो रही थी, तो बात मेरे ऊपर आ गए। कमाल की बात कर रहे हैं आप। आज के मतलब आपके दिमाग में घंटी बज रही है, टनाटन। मैं समझ गया, आपके दिमाग में हार की, बीजेपी की हार की घंटी बज रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड आप दोनों रुक जाइए, फिर वापस यही बात। अनुराग जी, मैंने आपको सबसे ज्यादा दिया है, लेकिन आप हर किसी के बीच में बात कर रहे हैं, हर किसी के बीच में रोक टोक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप खतरे की घंटी, आप खतरे की घंटी आपके बात रखने पर मंडराने लगी है। मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया, पूछा, उसके बाद आप सुनिए ना, जफर इस्लाम भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। कंचना जी बहुत इत्मीनान से अपनी बारी का इंतजार कर रही है, अब रुकिए ना, मैंने पूरा मौका दिया आपको। लेकिन अनुराग जी का पीटर डॉन के जैसे बीच में बोलेंगे, फिर आप हमें चांस रह दीजिएगा तो ये सही नहीं है। अरे आप डिसिप्लिन नहीं है अनुराग जी। अनुराग जी बीच में आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाइए। पार्टी हार रही है, लेकिन थोड़ा भी अकल तहजीब नहीं आ रहा, आपको थोड़ा समझिए। हर लोग आपको देखते हैं टीवी, अरे आप हर लोग आपके आते ही टीवी चेंज कर देता है। आपको ऐसा समझना चाहिए कि लोग देखना नहीं चाहता आपको। अरे आवाज आ रही तुमको? देश की जनता की आवाज आ रही कि नहीं? और जनता का आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा, तो जनता का आशीर्वाद तुमको नहीं मिल रहा, फिर भी अरे घंटी तो तुम्हारे घंटी मंडरा रही है, तुम्हारे हार की घंटी मंडरा रही है। हमें तो भगवान का आशीर्वाद है, हमें तो भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तुम्हें कहाँ सोचना है? अरे 4 सीट भी आ जाए तो बोलना, आवाज आ रही है, आपको 4 सीट भी आ जाए तो बोलना। जफर इस्लाम साहब, आवाज आ रही नहीं आ रही है? यहाँ डंका बज रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? और अनुराग भदौरिया जी, ये इन्होंने अच्छे खासे इस वक्त डिस्कशन से, डिबेट से ध्यान भटकाया और आप सब भटक भी गए हैं। मामला था तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काउंटडाउन, बिहारी वर्सेस गुजराती, और यहाँ पर घंटियां बज रही और अनुराग भदौरिया को लग रहा है कि घंटियों पर हम डिस्कशन करने लग जाएंगे। वो घंटी आपकी एक बार बज सकती है, बार बार नहीं सर। इतने किस्मत वाले नहीं है आप, जनता बजा रही है, किस्मत वाले नहीं बजा रहे हैं। अब अरे जनता बजा रही है, वो किसकी हार की घंटी है वो तो 4 जून को पता लग जाएगा। लेकिन कंचना जी, मैं दोबारा इस डिस्कशन को बहुत संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं सारी बातें मान गई कि ईडी, सीबीआई, इन सब का इस्तेमाल जो हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। 15 साल के थे तेजस्वी बाबू, ये भी मान लेती हूँ कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन इसमें गुजराती वर्सेस बिहारी वाला मामला कहाँ से आ जाता है, कैसे आ जाता है? मतलब ये बांटने वाली राजनीति, ये मानसिकता डिवाइड वाली क्यों? देखिए, मानसिकता डिवाइड वाली किसकी है वो साफ साफ इस चुनाव में पूरा दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, उनको थोड़ी सी अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और बीच चुनाव में वो किसी को धमकी दे रहे हैं कि आपको तो 4 जून के बाद वो जो हवाई जहाज मोड़ रहे हैं, उनको एक हवाई जहाज भी, एक हेलीकॉप्टर भी नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं डाइजेस्ट कर पा
रहे हैं वो धमकी दे रहे हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप 10 साल तक थे, आपने कुछ नहीं कर पाया क्योंकि आप कुछ है ही नहीं, तो आप 4 जून के बाद क्या कर लेंगे मोदी जी? कंचना जी, मैं दोबारा आपसे एक बात पूछ रही हूँ, गुजराती वर्सेस बिहारी, गुजराती धमकाएगा, बिहारी जो है वो डरने वाला नहीं है, मतलब गुजराती कमतर है? नहीं, ये आप गलत डायरेक्शन सुनिए, आप गलत डायरेक्शन में जो ले जाने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई राइट नहीं है वो बिहार में जाकर वहाँ एक उगते हुए सूरज को धमकाए। मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई राइट नहीं है, मैं मान गई, ऐसा नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप उसे यूं क्यों कह रहे हैं कि कोई गुजराती आकर डराएगा और बिहारी डर जाएगा? देखिए ये गुजराती वर्सेस बिहारी वर्सेस राजस्थानी वर्सेस मध्य प्रदेशी वर्सेस छत्तीसगढ़िया वर्सेस जो है पश्चिम बंगाल का बांग्ला, ये सब करने के लिए लोकसभा के चुनाव देख रहे हैं हम। रूबिका जी, आपको मैं जवाब दे रही हूँ। यहाँ पर राजीव रंजन जी बैठे हैं, ये भी जानते हैं और मानते हैं कि बिहार के लोग डरते नहीं है और फर्जी चीजों से तो बिल्कुल नहीं डरते हैं, और ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अरे ऐसा है, ये राजस्थान की एंकर बैठी हुई है यहाँ पर, किसी से नहीं डरता राजस्थान का आदमी, बिहार का आदमी भी नहीं डरता, हिंदुस्तान का आदमी किसी से नहीं डरता है, हिंदुस्तान का आदमी, भारत का आदमी किसी से नहीं डरता है। ये क्या आप इसे राज्यों में और क्षेत्रों में बांटने की कोशिश कर रही हैं? अरे धमकी तो भ्रष्टाचारियों को दी है ना, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? भ्रष्टाचारी है, अच्छा आप मान लिए हैं कि आप भ्रष्टाचारी है, काम डाउन उनके लिए है ना जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्ट वायलेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी को ऐसे धमकी नहीं दे सकते कि तुमको उठाकर जेल में डाल दूंगा। ईडी सीबीआई इनके इनकम टैक्स उनके घर का नहीं है, वो कार्य करता है, वो संस्थान। अरे भाई आप भी ताल ठोक के कहिए ना, आपको कोई रोक रहा है? आप भी ताल ठोक कर ये कहिए कि इस देश में जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। आप लोग ये बात क्यों नहीं कह पा रहे? क्यों नहीं कह पा रहे ताल ठोक के कि इस देश में अगर किसी ने किसी का पैसा खाया तो वो सलाखों के पीछे होगा? कहिए ना, मन से कौन रोक रहा है? कौन माइकल लाला आपको रोक सकता है, बताइए? अब मैं आखिरी एक मिनट है, 30 सेकंड जफर इस्लाम, 30 सेकंड जफर इस्लाम, कंचना जी 30 सेकंड जफर इस्लाम। देखिए रूबिका, लास्ट 1 मिनट है, मेरे पास वक्त नहीं। देखिए रूबिका जी, हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहते हुए भ्रष्टाचारियों के बारे में किसी का नाम नहीं लिया, भ्रष्टाचारियों के बारे में कहा है और कहा कि समझ लो उनके लिए काउंटडाउन शुरू हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करना क्या गलत है? पूछिए इनसे, और उनको पेट में दर्द क्यों होने लगा? ओके, देखिए ठीक है, ये पेट में दर्द क्या बताता है? राजीव रंजन जी, 20 सेकंड। बिहार बनाम गैर बिहारी बिहार में नहीं चला है। यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ से सांसद होते रहे हैं, यहाँ रविंद्र वर्मा केरल से आकर सांसद बने, मधुली में यहाँ सांसद बने, शरद यादव यहाँ आए। यहाँ बिहार में गैर बिहारी होने के लोकसभा 2024 सबको बिहार में वही अधिकार है जो बिहार में बिहारी वर्सेस गुजराती हो गया है पूरा मामला। वक्त की कमी है, अनुराग भदौरिया जी, आपकी घंटी दूर तक सुनाई पड़ रही है। एकता अखंडता के भाव। ओके सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। आप लोग